यूक्रेन में जारी महाजंग जिस तरह से चल रही है उसमें पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि रूस को हराना लगभग नामुमकिन है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन के सैनिक तक रूस से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। बखमूत में तो यूक्रेन की सेना ये मानकर चल रही है कि वो कभी भी रूस के हाथों मारी जा सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ने एक खुफिया रिपोर्ट के बाद आखिर यूक्रेन पर हर दिन 100 हमले शुरू क्यों कर दिए? आखिर रूस यूक्रेन में नाटो के हथियारों को चुन चुन कर कैसे तबाह कर रहा है? क्या यूक्रेन और नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम रूस के हमलों के सामने नाकाम साबित हो रहे हैं? आखिर रूस ने अचानक हर दिन दोगुनी मिसाइलें बनाने का फैसला क्यों लिया है? क्या अब रूस तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है? अब डिफेंस एक्सपर्ट्स ये दावा क्यों कर रहे हैं कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और नाटो में शामिल सभी 30 देश रूस की युद्ध नीति के सामने फेल होते जा रहे हैं? क्या बखमूत के हर मोर्चे पर यूक्रेन के सैनिकों को चारों तरफ मौत दिख रही है? क्या वाकई में यूक्रेन अपने सैनिकों को जबरन युद्ध करने के लिए मजबूर कर रहा है? रूस ने लगभग 13 महीने की जंग में ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को खंडहर बना दिया है। भले ही अब तक रूस और यूक्रेन दोनों के 5 लाख से ज्यादा सैनिक जंग में मारे जा चुके हों, लेकिन एक साल में यह अब साफ हो चुका है कि रूस ने युद्ध में अपनी जबरदस्त पकड़ बना ली है। कुछ दावों के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में रूस पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ दक्षिणी यूक्रेन पर भी काफी हद तक कब्जा कर लेगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन के 1/5वें हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है और इसके पीछे पुतिन की फौज का वो खौफनाक फॉर्मूला है जिसने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के चीथड़े उड़ा दिए हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे हर दिन रूस यूक्रेन पर 100 हमले कर रहा है, जिसने यूक्रेन और नाटो को घुटनों पर ला दिया है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन पर हर दिन 100 हमले करने का आदेश दिया है। कुछ दावों के मुताबिक रूस ने 24 घंटे के अंदर 100 हमले करके पूर्वी यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन और नाटो की रक्षा पंक्ति को रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। रूस के ये 100 हमले जमीन, आकाश और समंदर से हो रहे हैं। जमीन पर रूस की टैंक यूनिट, रॉकेट, आर्मी, तोपखाना और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। वहीं आसमान से अब तक 3500 से ज्यादा हवाई हमले यूक्रेन पर हो चुके हैं, जिसने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जबकि समंदर में रूसी युद्धपोतों से किंजल जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों से लगातार हमले यूक्रेन पर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन दावा कर रहा है कि वो हर दिन रूस के 102 हमलों को नाकाम कर रहा है। यूक्रेन तो यहां तक दावा कर रहा है कि उसने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के 5 शहरों में रूसी सेना को पीछे खदेड़ दिया है। लेकिन जानकारों का साफ कहना है कि रूस की फौज को सोलेदार के बाद बखमूत में जीत का स्वाद मिल गया है, जिसके बाद से रूस ने हमले बेहद तेज कर दिए हैं और अब पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। रूस के साथ जंग में ज़ेलेंस्की का यूक्रेन बुरी तरह से फंस चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस रूस को हराने के दावे यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल 30 देश चीख चीख कर रहे हैं,
वो रूस यूक्रेन पर 4000 किलोग्राम से ज्यादा वजनी किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। जिस रूस के हारने के दावे किए जा रहे हैं, वो रूस हर दिन दुनिया में बनने वाली कुल मिसाइलों की तुलना में 3 गुना मिसाइलें अकेले अपने दम पर बना रहा है। आखिर हारता हुआ रूस ऐसा कैसे कर रहा है? आप खुद देखिए। रूस के हमलों से 45 साल के ज़ेलेंस्की के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ 70 साल के पुतिन हथियारों की फैक्ट्री में घूम रहे हैं। सिमुलेटर में लड़ाकू हेलीकॉप्टर के हमलों को परख रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्री फैक्ट्री में सीधा आदेश दे रहे हैं कि हर दिन 2 गुनी मिसाइलें और बनाओ। Сокращение издержек, затрат в основном имеется в виду трудозатрат. И за счет этого, конечно, увеличение, еще раз повторюсь, в 2 раза тех изделий, которые вы делаете, и они так необходимы. दोगुनी मिसाइलों से 2 गुना हमले। रूस 2 गुनी रफ्तार से मिसाइलें बनाने के दावे कर रहा है। आखिर हारता रूस ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि जीत का दावा करने वाला यूक्रेन नाटो से हर दिन भारी तोप, लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए गिड़गिड़ा रहा है। 321 टैंक, 200 लड़ाकू विमानों के लिए ज़ेलेंस्की ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अभी तक जंग में नाटो के सबसे एडवांस हथियार दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन को रूस हरा रहा है या फिर नाटो यूक्रेन को जंग में हरवा रहा है, क्योंकि रूस ने जो अब दावे किए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। जरा देखिए अब तक रूस ने यूक्रेन को जंग में कितना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। रूस के दावों के मुताबिक उसने यूक्रेन के 401 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन के 220 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा भी रूस ने किया है। रूस ने तो यहां तक दावा किया है कि अब तक उसने यूक्रेन के 8,293 टैंकों को युद्ध में बर्बाद कर दिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि अब तक यूक्रेन के 412 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम रूस ने उड़ा दिए हैं। वहीं जंग में यूक्रेन की 4,350 फील्ड आर्टिलरी तोप भी रूस ने तबाह करने का दावा किया है। इसके अलावा रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के MLRS से लैस 1057 लड़ाकू विमानों पर सीधा हमला करके नष्ट कर दिया है। बखमूत में हारता यूक्रेन। 1 साल की जंग में रूस ने यूक्रेन पर 5000 मिसाइल हमले किए हैं। इधर बखमूत में रूस की पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, रॉकेट आर्मी ने 25,000 यूक्रेनी सैनिकों को साक्षात मौत के दर्शन करा दिए हैं। हम आपको पश्चिमी मीडिया के हवाले से वो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां मीडिया के सामने यूक्रेन के सैनिकों ने दावा किया है कि बखमूत में रूसी सेना के सामने उन्हें मरने के लिए भेजा जा रहा है। डोनेस्क ओब्लास्ट इलाके में यूक्रेनी फौज का बहुत बुरा हाल है। 93वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड में 54 साल के वोलोडिमिर ने यूक्रेन की पोल खोल कर रख दी है। जब वो हमें बखमूत ले जाते हैं तो हमें पहले से ही पता है कि मुझे मरने के लिए भेजा जा रहा है। हमारे पास तोपखाना नहीं है। हम रूस के सैनिकों पर हमला कैसे करें? मुझे नहीं पता कि मैं वापस आऊंगा या नहीं। हम सिर्फ मारे जा रहे हैं। Засідання ставки, доповіді главкома, розвідки, командувачів напрямків. Основна увага у Асув, Хортиця і Бахмут. Є чітка позиція усієї ставки – посилювати цей напрямок, знищувати окупанта по максимуму. बखमूत में हारता यूक्रेन। ज़ेलेंस्की भले ही हार न माने, लेकिन पूर्वी यूक्रेन पर रूस ने जबरदस्त बढ़त बना ली है। बखमूत में यूक्रेन की फौज को रूस के तोपखाने, टैंक, हवाई हमले और पैदल सेना ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लगभग 90% हमले रूस ने इसी तरह से किए हैं। जरा देखिए यूक्रेन की 28वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड में सार्जेंट मायकोला ने बखमूत पर क्या खुलासा किया है। रूसी सेना ने बखमूत मोर्चे पर 2 से 3 बार यूक्रेन को पछाड़ दिया है। 20,000 से 30,000 सैनिक लड़ रहे थे। रूसी सैनिकों को जीत का स्वाद मिल गया है। रूस के सैनिक जानते हैं कि अब थोड़ा सा ही बचा है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन को 9 लाख करोड़ के हथियार देने का दावा किया जा रहा है।
लेकिन बखमूत में यूक्रेन के सैनिक भारी हथियारों के लिए तरस रहे हैं और मारे जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना में सीनियर लेफ्टिनेंट ओलेक्जेंडर ने नाटो और ज़ेलेंस्की के दावों की पोल खोल कर रख दी है। रूसियों ने बखमूत से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए जबरदस्त हमला किया है। बखमूत शहर के उत्तरी हिस्से में भयंकर लड़ाई हो रही है। हमारे पास भारी हथियारों की कमी है। हम बखमूत पर पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। हर दिन 100 हमले। यूक्रेन को अब तक युद्ध में 50 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि रूस जंग में दिसंबर 2022 तक $9 ट्रिलियन यानी 800 खरब रुपए फूंक चुका है। लेकिन उसके बाद भी रूस अब हर दिन 100 हमले यूक्रेन पर कर रहा है, जिसने यूक्रेन और नाटो को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया है। अब देखते हैं कि अगले 30 दिन में पुतिन का रूस यूक्रेन का क्या हाल करता है।